भारत का एक राज्य मध्य प्रदेश, जिसकी सीमा पर बसा एक गांव सिंगोली है। सिंगोली मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के बीच स्थित है। 4000 की आबादी वाले इस गांव के आसपास और भी कुछ गांव बसे हैं, जैसे देवपुरिया, अम्बा व अन्य। इस गांव में मुख्यतः 4 प्रकार की भील जातियां रहती हैं: भील ठाकुर, मंडलिया, पल्लई एवं मानी। भारतीय संस्कृति की अनूठी मिसाल को बखूबी कायम रखते हुए ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इनका जीवन बहुत ही सामान्य एवं सरल तरह का होता है। हालांकि ये लोग समाज की सच्चाइयों से परे रहते हैं, फिर भी ये अपना जीवन बड़े ही संतुष्ट तरीके से व्यतीत करते हैं। यहाँ झाबुआ से आदिवासी लोग आसपास जो माइंस इलाका है उसमें कार्य करने आते हैं और यहाँ जो शेड्यूल ट्राइबल से जो है उसमें एक तो क्या नाम इसका भगोरिया है और एक मामा भील है। दोनों जाति के लोग यहाँ अपनी दिनचर्या के लिए आते हैं और कोई 8 महीने 10 महीने और कोई तो यहाँ सेटल ही हो गए, यहीं रहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है। इसका कार्यकाल 2010 जनवरी से मैं यहाँ चेयरमैन हूँ, नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर परिषद हो गई है यहाँ पे सिंगोली में और काफ़ी मतलब यहाँ डेवलपमेंट और विकास के कार्य हो रहे हैं। और आसपास सराउंडिंग 5 किलोमीटर के आसपास 5 किलोमीटर में यहाँ पे माइंस भी है, बट यहाँ से ज़्यादा राजस्थान में है। जो ज़्यादातर लोग प्लान करके आते हैं राजस्थान में रहते हैं। मेरे यहाँ एक जो ऑपरेटर है किशन, उसके फादर यहाँ आए थे और उसका जन्म भी यहीं हुआ था और काफ़ी वर्षों से वो यहाँ काम कर रहा है और वो काम करने में बड़ा तेज और नेक है। और पहले वो पत्थर उत्तर तोड़ा करता था, अब वो ऑपरेटर बन गया है और काफ़ी मतलब सुपरवाइजर का काम कर रहा है। मैं इतनी मेहनत करके अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया है और उसमें से एक फील्ड ऑफिसर भी बन गया। उसका भाई जो भोपाल में छात्रावास में रहता था वहीं उसने पढ़ाई की और अभी वो वर्तमान में अभी फील्ड ऑफिसर की नौकरी कर। नहीं, आदिवासियों के लिए तो अपन काफ़ी कार्य करते हैं। स्वास्थ्य पर पूरा उनका ध्यान देते हैं और पूरा उनका ध्यान रखते हैं। 8 घंटे उनसे वर्क करवाते हैं, संडे को उनको छुट्टी देते हैं और पूरी तरह उनका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं और उनको रहने के लिए स्वच्छ पानी देते हैं और रहने के लिए अच्छी व्यवस्था देते हैं। यह लोग सूर्य की गोद में उठकर 2 वक्त की रोटी खाने के लिए खेती करते हैं। यहाँ पर सिर्फ मक्का, मूंगफली तथा सरसों की खेती की जाती है। यहाँ की जमीन सिर्फ बरसात के मौसम में ही सोना उगलती है, बाकी के मौसम में यह लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी चलाते हैं। यहाँ पर रहने वाले भील शिक्षा को जरूरी तो मानते हैं, पर शिक्षा के बल पर ही अपना जीवन व्यतीत करना संभव नहीं मानते। इनका यह मानना है कि पुश्तों से चली आ रही मेहनत और मजदूरी ही इनका धर्म और कर्म है। यहाँ के लोगों का कहना है कि चाहे आधी रोटी खाना, पर घर पर ही रहना। 22 साल हो गए इस काम में। यहाँ से गाड़ियाँ भरते हैं, माल भर के ट्रांसपोर्ट करते हैं। गाड़ियाँ भरने के अंदर 5-7 मजदूर लगते हैं। 3-4 घंटे लग जाते हैं गाड़ी भरने के अंदर और इनको हम 2,500-3 हज़ार रुपये मजदूरी देते हैं गाड़ी भरने के लिए। मेहनत करते हैं और ये यहीं परमानेंट ही रहते हैं, इसलिए क्या है इनकी काम में ज़्यादा तरक्की होती है, काम ज़्यादा बैठता है, इसीलिए 1,000 रुपये इनको ज़्यादा लगाया जाता है। आम आदमी के जीवन में मनोरंजन भी बहुत महत्व रखता है, परंतु इन भील लोगों का अपना ही अलग अंदाज है। यह लोग मुख्यतः नृत्य करके तथा ढोल ताशे बजाकर अपना मनोरंजन करते हैं। सिंगोली गांव चारों तरफ से पत्थरों की खदानों से घिरा हुआ है। यहाँ पर भील बरसात के मौसम के पहले और बाद में इन खदानों में काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं। परिस्थितियों के आगे मजबूर इन लोगों के पास मजदूरी करने के लिए यही एकमात्र स्थान है। ये भील हर सुबह 8 बजे से इन खदानों में काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि देर रात तक चलता रहता है। यहाँ पर ये लोग हाथों से पत्थर तोड़ते हैं तथा मशीनों से भी बखूबी काम करते हैं और अंत में चांद की चादर ओढ़कर एक सुकून भरी नींद सो जाते हैं। इन पत्थरों की खदानों से निकलने वाले पत्थरों से फर्शियां बनती हैं तथा अवशिष्ट पत्थरों से ये लोग अपने घर बनाते हैं। हम देखा वो कम से कम कई सालों से चला रहा है
30-40 साल हो गए हैं। पहले इतने साधन नहीं थे, बहुत दिक्कत आती थी, मजदूर भी नहीं पाते थे, और अब तो काफ़ी आसान हो चुका है एक तरह से। यहाँ पर कम से कम 30-40 मजदूर काम करते हैं, जिसका अलग अलग काम है। कोई पत्थर तोड़ता है, कोई पत्थर बार फेंकता है, रगड़ता है, कोई फर्शी बनाता है, कोई पट्टी बनाता है। वर्कर है जिसका नाम किशन है, वो ऐसा है कि 5 आदमियों का काम एक साथ करता है, सबसे हटके है वो। उसको आप बोलो तो ट्रैक्टर भी चला लेता है, वो लोडर भी चला लेता है, वो हमारे बाइक भी चला लेता है, वो हमारी कार भी चला लेता है, वो सब काम कर लेता है। तो किशन के जो फादर थे वही काम करते थे पहले, वो अपने यहीं पैदा हुआ, फिर वो यहीं बड़ा हुआ काम करता करता, और अभी ज़िंदगी उसने यहीं काट देगा पूरी। इन पत्थरों की खदानों में एक हीरा भी जन्मा, जो है किशन। किशन भी एक भील है जिसका जन्म पत्थर की खदान पर ही हुआ है। वह बचपन से ही बड़ा मेहनती है। किशन अपने पिताजी के साथ बचपन से ही काम करता आ रहा है। जब उसे अपने हाथों में खिलौने उठाने चाहिए थे, तभी उसने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए थे। किशन के माता पिता खदान से दूर एक गांव देवपुरिया में रहते हैं, तथा किशन, उसकी पत्नी और उसके बच्चे खदान पर ही रहते हैं। मेरा बाप यहाँ पत्थर फोड़ते थे जब मैं यहाँ छोटा था। आ गया मैं छोटा सा, पैदाशी तो वहीं थी, झाबुआ में। पैदाशी झाबुआ में ही थी। हाँ। फिर वहाँ से क्या कि मेरा बाप पत्थर फोड़ने लग गया, वहाँ से यहाँ आ गया। आते ही यहाँ पर क्या कि बड़ा हुआ थोड़ा सा। हाँ। फिर यहाँ से पहाड़ी वहाड़ी फेरने लग गया। हाँ। पहाड़ी वहाड़ी फेरने लग गया। पहाड़ी फेरते फिर उसके बाद में टगारी बनने लग गया। टगारी बढ़ते बढ़ते ट्रैक्टर आ गया था हमारे यहाँ, ट्रैक्टर बनने लग गया। ट्रैक्टर बढ़ते 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 फिर क्या कि मुझे ड्राइवर के साथ चलने लग गया मैं, तो ट्रैक्टर सीख गया धीरे धीरे। 9 साल तक मैं ट्रैक्टर चलाया। ट्रैक्टर चलाते चलाते फिर क्या कि अपने यहाँ सेठ ने क्रेन ले आया, उसको धीरे धीरे उसको सीख गए। अभी उसको चलाए। अब क्या धीरे धीरे सभी राम से मैं ट्रक वगैरह, कोई कार, कोई बाइक, सभी चला ही लेता हूँ। और ऐसे रहते रहते अभी मेरे बहुत साल यहाँ हो गया। मेरे छोरा छोरी हो गए 4-5 ही, वही मेरे बराबर का होने लग गई, छोरी बड़ी वाली। और तो कर ही रहे काम हम। इसके बाद में धीरे धीरे पैसे करते करते हमारा सेठ ने ज़मीन दिला दी, उधर ज़मीन भी कर रहे, खेती बन गई अच्छी। और ऐसे कर ही रहे अभी काई काम, कोई सा भी कराओ भले सब कर लेते हैं हम। धीरे धीरे काम करते ही रहते हैं, मतलब गाड़ी चला लेते हैं, कोई ट्रक है, क्रेन है, ट्रैक्टर है, हथौड़ी वाला काम कर लेते हैं, भाटा फोड़ने, सब कुछ करते हैं। ऐसे करते करते अभी यहाँ कर ही रहे काम हाल, तो जब तक हमारी खान बीतेगी जब तक करेंगे। पूरी खदान पर किशन पत्थर तोड़ने से लेकर निरीक्षक तक का काम करता है। किशन को खदानों पर होने वाले कार्यों की बखूबी जानकारी है, चाहे वह काम हाथों द्वारा किया जाने वाला हो या मशीनों द्वारा। किशन खदान पर उपयोग होने वाली सारी मशीनों द्वारा काम करता है। वह कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, लोडर व अन्य सभी प्रकार के वाहन चलाना जानता है। आज भी वह सुबह उठकर खदान के लिए रवाना हो जाता है और वहां पर पत्थर तोड़ना, मशीनें चलाना, दूसरों की सहायता करना व अन्य सभी कार्य करता है। खदान पर ही एक बस्ती बनी हुई है जहां पर किशन अपने परिवार के साथ रहता है, जिसमें उसकी पत्नी व उसके बच्चे। किशन ना छोटा सा बालक हतला ना किशन के खान में गुड्डू सेठ की खान में मैं लाया था ना। भाटा फोड़ फोड़ के मैं 25 साल गुड्डू सेठ का खान में करियो। भाटा खड़ा कर करके माँ यहाँ खरड़ा खरड़ा हिटिया, घर बार जमी जगेरी कूड़ो वगैरह, आंबा के पौधा बनाया, 3 घर बनाया। माँ का 9 लड़का, 7 लड़की, 2 पत्नी माँ की। यह भील समाज अन्य समाज के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। शहरी लोग सारे सुख साधनों के बीच रहकर भी अपने आप को खुश नहीं पाते हैं, और दूसरी तरफ ये भील सारे सुख साधनों से दूर रहकर भी बड़ा ही खुशहाल एवं सुखमय जीवन बिता रहे हैं।